अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। अगर आप भी मेरे बताए गए तरीके से नहारी बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आप होटल की नहारी को तो भूल ही जाएंगे। बड़े से बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स की नहारी भी आपको इसके आगे फीकी लगेगी, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही लाजवाब बनेगी। बहुत ही आसान तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो किस तरीके से नहारी के ऊपर इतना सारा रोगन लाया जाता है, किस तरीके से इसे गाढ़ा किया जाता है, कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं, तो आज हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो गोश्त की नहारी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हमने हल्का सा पहले फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी फ्राई होने लगी है, हल्का सा गुलाबी कलर आना प्याज का शुरू हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। तो जब भी नहारी बनाते हैं तो इसके लिए बौंग का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो जो होटल वाले होते हैं वो हमेशा ऊँट के गोश्त से बनाते हैं नहारी। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो मेरे पास बौंग का गोश्त है। गोश्त भी आप देख सकते हैं मैंने बोटियों का जो साइज़ है वो बड़ा बड़ा लिया है, क्योंकि नहारी में हमेशा बड़े साइज़ की बोटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बौंग का गोश्त है और बोटियों का साइज़ भी बड़ा है। 1 किलो मेरे पास बौंग का गोश्त है। नल्ली वाली हड्डी भी इसमें हम बाद में डालेंगे। अभी पहले हम गोश्त को अच्छी तरह से पहले फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर गोश्त को इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सा फ्राई हो रहा है। तो जैसे ही गोश्त फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब मैं इसमें डाल गई हूँ लहसुन का पेस्ट। तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने गोश्त को इसी तरह से फ्राई करना है। बड़ी ही खुशबूदार जायकेदार ये नहारी बनके तैयार होगी, वो भी मिनटों में। टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ इसे प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी खुशबू के लिए 1 टीस्पून भर के हमने सौंफ का पाउडर इसमें डालना है। इसके साथ ही धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे कलर के लिए, इससे कलर खूबसूरत आएगा नहारी का। तो यहाँ पर 2 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। तो ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से देखिए ऑयल का जो कलर है वो एकदम से बहुत ही खूबसूरत सा रेड आना शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। अब आप किसी भी ब्रांड का नहारी मसाला ले लें। तो यहाँ पर टोटल मैंने आधा किलो वाले 2 पैकेट मैंने लिए थे छोटे वाले। टोटल जो मसाला इसमें डाला है 5 टेबल स्पून ये मसाला है नहारी मसाला। तो यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने शान का लिया है। शान के मसाले से नहारी बहुत ही अच्छी बनती है। कुछ मसाले हमने अपने घर के डाले हैं, कुछ पैकेट के डाले हैं, क्योंकि हम बहुत ही इंस्टेंट और मिनटों में नहारी बना रहे हैं। वैसे तो मैंने घर का मसाला जो नहारी का होता है उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बेहद पसंद आई थी। लेकिन अगर टाइम ना हो तो बस आप झटपट से बना सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही मज़े की नहारी। आधा कप मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को। इस तरीके से जब हम भूनते हैं तो मसालों का जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब जो ये रोगन इतना सारा नज़र आ गया है ना, इसे मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ इसे हमने इसी पॉइंट पर निकाल लेना है। यहाँ देखिए मैंने एक बॉल में अलग से रख दिया है। तो हम जो होटल से बाहर की नहारी खाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, तो वो लोग हमेशा जो रोगन होता है अलहदा कर लेते हैं। जब इसे सर्व करते हैं तो फिर वो ऊपर से डालते हैं, क्योंकि ऐसे हम नहारी में डायरेक्ट जब इसे पकाते हैं तो फिर रोगन इसमें नज़र नहीं आता है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए गोश्त और मसाले अच्छी तरह से भून चुके थे। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल गई हूँ। तकरीबन मैंने 6 गिलास पानी के डाले हैं। अब ये मेरे पास एक नल्ली वाली हड्डी है बड़े साइज़ की। तो यहाँ नल्ली वाली मैंने इसमें हड्डी डाल दी है। अगर आपके पास 2-3 हो तो आप 2-3 भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं और मैं इसे पकाऊँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं 20 मिनट हो गए, ये देखिए। तो यहाँ पानी मैंने इतना डाला था कि पानी इसका बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए था। तो ये जो नल्ली वाली हड्डी है ना, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और जो इसका नल्ली है इसकी तो वो हम अलहदा कर लेंगे।
तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। वैसे तो देखिए पकते हुए भी इसकी नली देखिए आपको नज़र आ गई होगी, निकल गई है। इतना अच्छा गोश्त गल चुका है। जो गोश्त है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इतनी बड़ी हड्डी है, दिखने में अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने इसे निकाल लिया है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें नली आपको नज़र आ गई होगी। ये इसमें से पकते हुए देखिए निकल चुकी है, और जो इसकी हड्डी थी वो मैंने निकाल ली है। और ये देखिए हड्डी हमने अलहदा कर ली, इसका गोश्त हमने इसी में डाल दिया निकाल के। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर 3 बड़े चम्मच भर के मैंने आटा लिया है। घर में जो हम रोटी पकाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, ये वही आटा है। तो बस आपने वो जो चक्की का लाल आटा होता है वो वाला इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लाल आटा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने उसकी जगह पर मैदा इस्तेमाल करना है। मैदा ले लीजिएगा, क्योंकि फ़ाइन आटा जो होता है वो तो सही है, बेस्ट है इसके लिए, लेकिन जो लाल चक्की का आटा होता है ना, उससे फिर ज़्यादा थिकनेस नहीं आएगी नहागी में। तो यहाँ 3 चम्मच भर के मैंने आटा लिया है, फ़ाइन आटा है ये। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। तो इतना ही थिक करेंगे जिस तरह से हम बाज़ार से नहागी लाते हैं, तो वही उसी तरह की थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए काफ़ी ज़्यादा गाढ़ापन इसमें आ चुका है, जिस तरह से बाज़ार से मिलती है सेम उसी तरह। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देंगे, ढककर हम इसे पकाएंगे आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर। तो मैंने प्रेशर नहीं लगाया क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी इसमें गल चुका था। आधे घंटे के लिए मैंने हल्की आंच पर पकाया है। तो चलिए अब देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये नहागी पक चुकी है। तो इसमें जो हमने आटा डाला था उसकी वजह से इसे मज़ीद पकाया, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो मसाले भी बहुत ही परफेक्ट है। मैंने नमक इसमें नहीं डाला है, क्योंकि जो पैकेट के मसाले हमने डाले थे तो उसमें ऑलरेडी पहले से नमक मौजूद होता है। कुछ मसाला पैकेट का यूज़ किया, कुछ हमने अपने घर का इस्तेमाल किया। तो मसाला पैकेट का भी था और तरीका जो था वो हमारा अपना था। तो यहाँ जो रोगन मैंने अलग से रखा था, ये देखिए मैं लास्ट में ऊपर से डाल गई हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। डिश आउट करते टाइम फिर आपको डाल के दिखाऊँगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही उम्दा मज़ेदार सी हमारी ये नहागी बनके बिल्कुल घर पे तैयार हो चुकी है। तो बाज़ार से हम लाते हैं तो कितनी कम होती है और इतनी महंगी मिलती है। घर पर आप इतनी ढेर सारी नहागी बना सकते हैं कम पैसों में। तो ईद पर आप दावतों के लिए इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया, थोड़ा सा ऊपर से रोगन डाला है, और जो इसके लवाजमात हैं ये भी हमने तैयार कर लिए हैं। इसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक है और लीमू है, जो कि नहागी के साथ लाजमी सर्व किए जाते हैं। इन्हीं के साथ इसका जायका बहुत ही मज़े का लाजवाब लगता है। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है जब घर पे हम ख़ुद बनाकर तैयार करते हैं। इतनी शानदार मज़ेदार सी ये नहागी। तो इसके साथ मैंने तंदूर की रोटी सर्व की थी, क्योंकि नहागी का जो जोड़ है तो वो तंदूर वाली रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, और ये बहुत ही मज़े की लगती है। वैसे तो ये नाश्ते में हम पराठों के साथ खाएं तो भी बड़ी ही लाजवाब लगती है। तो यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नहागी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी। गोश्त भी देखिए कितना बेहतरीन सा इसका गला हुआ है। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, इतनी लाजवाब, इतनी मज़े की नहागी हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ।